हमारी हिंदू संस्कृति की इतनी बड़ी बात है कि माता के उदर में जब जीव प्रवेश करता है उससे पहले संस्कार की शुरुआत हो जाती है और उस संस्कार को बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार जो होता है गर्भाधान संस्कार। जीव प्रवेश करता है उससे पहले संस्कार की शुरुआत होती है और अंत में जीव जब शरीर छोड़कर निकल जाता है बाद में भी एक संस्कार होता है जिसको बोलते हैं अग्नि संस्कार। जीव प्रवेश करता है पहले से संस्कार की शुरुआत हो जाती है और बाद में भी संस्कार होता है। 16 संस्कार में 10वां जो संस्कार है वो विवाह संस्कार है। विवाह करना वो भी एक संस्कार है। 16 संस्कारों में वेदोक्त मंत्रों से वो संस्कार होता है। ऐसा कहा है शास्त्रों में कि नारी के अन्य संस्कार वेद मंत्र से नहीं होते हैं, किंतु विवाह संस्कार जो होता है वो नारी का भी वेदोक्त मंत्र से होता है। वेद मंत्र से अग्नि की साक्षी में विवाह होता है। तो अभी हम सभी को जो गृहस्थ लोग हैं उनको ये याद रखना कि अग्नि की साक्षी में वेदोक्त मंत्र से ब्राह्मणों के द्वारा विवाह विधि कराना वो एक संस्कार है। भागवत में लिखा है कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विधि रहेगी नहीं। ऐसा कहा है भागवत के 12 स्कंद में। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे विधि रहेगी, लग्न में विवाह में विधि नहीं रहेगी, ऐसा लिखा है। किंतु कलयुग के वर्ष जो है वो 4,32,000 कहे गए शास्त्रों में। कितने? 4,32,000। अभी केवल 5,000 वर्ष गए हैं, 4,27,000 वर्ष अभी बाकी है। इसलिए अभी बोलना मत कि कलयुग आ गया, अभी तो कलयुग जन्मा ही है। अभी तो कलयुग जन्मा है, अभी कलयुग बढ़ा नहीं हुआ है। 4,32,000 वर्ष कहे गए हैं कलयुग के, अभी 5,000 गए हैं। भागवत के 12 स्कंद में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, लोगों की हाइट जो है वो कम होती जाएगी, कद कम होता जाएगा। आप देख लेना। और बाल छोटी उम्र में ही सफ़ेद होने लगेंगे। थोड़ा कुछ लक्षण तो आप सबको भी दिखाई देता होगा। गाय जो है वो बकरी जैसी हो जाएगी, बकरी के कद की हो जाएगी। आदमी का जो हाइट है वो कम होती जाएगी। और कहा है कि कलयुग का जब एंड होगा, अंत होगा, अंतिम भाग, तब मनुष्य की उम्र 20 से 30 वर्ष की होगी। ऐसे तो कलयुग की उम्र 100 वर्ष कही गई है, मनुष्यों की 100 वर्ष की आयु होगी। अब भी आप देखते हैं कि 80 साल में तो चल बसते हैं, चले जाते हैं तो कहते हैं कि वृद्ध मरण था, तो कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा उम्र कम होती जाएगी। फास्ट फूड और जंक फूड खा खा कर आदमी जल्दी जल्दी मरते जाएंगे। पहले तो क्या था, खुराक सॉलिड होता था, दूध घी दही और ताज़ा खाते थे, सब्जी आदि सब अच्छा रहता था। धीरे धीरे उम्र कम होती जाएगी। और कहा कि कलयुग में ससुर पक्ष के संबंध बढ़ते जाएंगे, पितृ पक्ष के संबंध घटते जाएंगे। अपनी माँ आएगी तो कोई माँ कहकर नहीं बुलाएंगे, सास आएगी तो कहेंगे कि मेरी माताजी आई है, तो ऐसा बोलेंगे। भाई के साथ इतना संबंध नहीं रखेंगे, साधु भाई के साथ संबंध रखेंगे। बहन इतनी अच्छी नहीं लगेगी, साली उतनी अच्छी लगेगी उसको। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कलयुग का लक्षण बताया है। और एक लक्षण आपको अच्छा लगे या न लगे, किंतु कहा है कि कलयुग में घर घर में पत्नी का ही चलेगा, पति का कुछ भी नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है। अभी तो बहुत ज़्यादा समय गया नहीं, अभी तो बहुत थोड़ा समय है। पत्नी का ही चलेगा, पुरुष का नहीं चलेगा। उसके लिए एक उदाहरण मैं बताऊंगा आपको कि एक राज्य में राजा राज कर रहे थे। तो एक दिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे राज्य में घर घर में पत्नी का ही चलता है, पति का कुछ चलता ही नहीं है। पत्नी कहते वैसा ही सब होता है। राजा ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता,
तो मंत्री ने कहा कि आप परीक्षा कर लो। तो कहा कि ठीक है। राजा ने एक दिन घोषणा कर दी कि कल से मेरे राज्य के सभी पुरुष लोग राज्य में आएंगे, मेरे दरबार में आएंगे और मैं उनको कुछ न कुछ भेंट दूंगा। तो सभी पुरुष लोग आने लगे। आते थे तो राजा पूछते थे, घर में तुम्हारा चलता है तुम्हारी पत्नी का? तो कहता है कि मेरी पत्नी का। तो उसको एक बकरी भेंट में देते थे, ले जाओ एक बकरी। तो बकरी भेंट में दे देते थे और सभी लोग आते जाते। एक और बकरियाँ रखी थी, एक और भैंसें रखी थी। कहते थे जिसके घर पति का चलता है उसको भैंस भेंट में देने की, और पत्नी का चलता है उसको बकरी भेंट में देने की। सब लोग आते गए, पूछते हैं किसका चलता है? पत्नी का। उठाओ बकरी, ले जाओ बकरी। शाम तक ये दौर चलता रहा। शाम तक में बकरी का जो बाड़ा था वो पूरा खाली हो गया, एक भी बकरी बची नहीं। कोई पुरुष ऐसा नहीं आया कि घर में मेरा चलता है। तो बाद में अंत में शाम का समय हो गया था, संध्या समय। एक पुरुष आ रहा था, 5 हाथ पूरा था, लंबा चौड़ा और बड़ी बड़ी मूछें थी, और ऐसे जैसे बादशाह चला आ रहा है वैसे आ रहा था। तो राजा ने पूछा कि घर में किसका चलता है? तो कहते मेरा ही। तुम्हारा ही चलता है? तो हाँ। तो ले जाओ भैंस, जो तुम्हारा, मैं परीक्षा करूंगा, यदि तुम्हारा घर में कुछ चलता नहीं है तो 2 भैंस वापस देनी पड़ेगी। तो कहते कोई बात नहीं। भैंस लेके गया। 1 घंटे के बाद भैंस लेकर वापस आया। राजा ने कहा क्यों वापस आया? तो कहते मेरी पत्नी कहती है काली नहीं भूरी कलर की भैंस लेके आओ। राजा ने कहा तुम ये भैंस को यहाँ बांध दो और बकरी उठाओ, तुम्हारे घर में भी तुम्हारा नहीं चलता है। तो सब बकरियाँ लेके चले गए। शाम को फिर रात को राजा और मंत्री लोग बैठे थे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज मैं कहता था ना कि सभी घर में पुरुष का चलता नहीं, पत्नी का चलता है, ये बात सही हुई? तो राजा कहते बात तो सही। मंत्री ने कहा कि राजा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने सभी को बकरियां और भैंस भेंट में देने की सोची, उसकी जगह पर एक एक गाय भेंट में दी होती तो गौ वंश की रक्षा होती। राजा ने कहा मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने ना बोली। मुझे तो गाय ही भेंट में देनी थी, किंतु रानी ने तो ये पूरा આપણે ગુજરાતી આખો ઘાણો દાજી ગયેલો એમ ટૂંકમાં। तो कलयुग में ये सब लक्षण बताए गए हैं। विवाह विधि रहेगी नहीं, किंतु अभी तो देर है। जब तक कथाएं अच्छी चलती रहेगी, अच्छे पुरुष यहाँ आते रहेंगे, तब तक हमारी संस्कृति भी जिंदा रहेगी। ये देश जो है वो भगवान का देश है, ईश्वर का देश है, सत्पुरुषों का देश है, सती नारियों का देश है, भक्तों का देश है। कोई न कोई आते रहेंगे और फिर हमारी संस्कृति को उजागर करते रहेंगे।